गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने CAPF 2024 के 4 से 5 सवाल लगाए थे। इस वीडियो में हम लोग 5 से 6 सवाल लगाने का ट्राई करेंगे एंड लास्ट वीडियो में हम लोग CAPF के लेफ्ट ओवर सवाल कंप्लीट कर देंगे। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। ये वर्क टाइम का क्वेश्चन है। A, B and C can finish a work in 20, 25 and 30 days respectively. They start working together but B quits after working for 3 days. In how many days from the start shall the work be completed? Okay, हमें A, B, C तीनों ने कितने कितने दिन में काम किया है इंडिविजुअली, 20, 25 और 30। तो कितना वर्क हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग वर्क के लिए। इसका एलसीएम होगा सबसे बिगेस्ट नंबर लिख लिया। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, मतलब इसके फैक्टर से। इसमें कौन सा फैक्टर जो इसमें नहीं है और जो फैक्टर इसमें अवेलेबल नहीं है हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इसके फैक्टर से हमारे 5 इंटू 6, 2 इंटू 3 लिख लेते हैं और इसके 25 के फैक्टर से हमारे 5 इंटू 5। तो इसमें हमारा 5 नहीं है तो हम एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, सेम गोज़ पर हम इसमें चेक करते हैं। 30 को हमने वही लिखा, 5 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसके फैक्टर्स देख रहे हैं 20 के, 2 इंटू 5 इंटू 2। तो इसमें 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, एक 2 बच गया हमारा, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारे यहाँ से एलसीएम निकल के आ गया है जो कि है हम लोग का 300, मतलब ये हमारा वर्क है। हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी होगा हमारा वर्क डन अपॉन डेज, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो अब हम एक ही निकालनी होगी हमें एफिशिएंसी, तो हम बाय 20 कर देंगे तो हमारा आएगा 15। बी की सिमिलरली होगा हमारा 12 और सी की सिमिलरली होगा हमारा 10। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल रहा है कि ABC तीनों काम करते हैं 3 दिन तक और 3 दिन खत्म होने के बाद बी छोड़ देता है। तो जब तीनों काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कंबाइंड जो होगा पर डे के हिसाब से दैट विल बी इन तीनों का सम, दैट इज़ 37 पर डे। लेकिन ये काम कर रहे हैं 3 दिन के लिए, तो हमारा कितना वर्क डन होगा 111 यूनिट। टोटल वर्क डन हमारा 300 यूनिट है। ठीक है, तो 111 यूनिट होगा। अब हमारा कितना वर्क लेफ्ट है, दैट विल बी 300 माइनस 111, दैट इज़ 189। ओके, ये हमारा वर्क लेफ्ट है और इसमें हम लोग के काम करेंगे खाली ए और सी। ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी होगी हमारी 25। तो 189 बाई 25 होगा हमारा कितना डेज लगेगा इसमें। प्लस हमें क्वेश्चन में बता रहा है, हमें पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट। फ्रॉम द स्टार्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग के 3 डेज भी इंक्लूड होंगे, तो मैं 3 यहीं पे लिख देती हूँ, ये भी ऐड होगा। तो 189 प्लस 75 दैट विल बी 4, 8, 8, 16, 264। 264 बाई 25 होगा हमारा टोटल डेज। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 10 जा 250 प्लस 14 264, सी विल बी द आंसर। इसमें आप एक और चीज़, ये दिस इज़ फाइन, ये थोड़ा सा वर्क टाइम, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट इसमें आप इसमें 2 ऑप्शंस में आराम से आ सकते थे। और वो कैसे, एक चीज़ होता है कि आप इसमें देखिए कि जो ये दोनों बी और सी स्टेटमेंट है, हमारा बी और सी जो हमारा ऑप्शन है, ये दोनों हमारा मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा सिमिलर है, खाली इसने हमारा ये चेंज करा है। इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारा आंसर विल लाई बी और सी के बीच में, या तो बी होगा या सी होगा। बट मैथ्स में थोड़ा कम हेल्प करता है, जीएस में आप इस चीज़ को आप 50-50 पे ला रहे हैं, तो मतलब आप यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 50-50 पे आ रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ गए हैं अब करेक्ट होने के। ओके, तो इससे भी आप थोड़ा 50-50 पे आ सकते थे, बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 2 taps A and B can fill a tank with water in 20 minutes and 15 minutes respectively. A third tap C can empty the full tank in 6 minutes. Okay, तो A, B और C हमारे 3 टैप हैं। A हमारा फिल कर रहा है 20 मिनट्स में, B कर रहा है 15 मिनट्स में और C जो हमारा एम्प्टी कर रहा है, तो एम्प्टी के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं। आफ्टर A and B fill the tank for 5 minutes, तो सबसे पहले हमारा A और B ऑन है 5 मिनट के लिए। द टैप C इज़ ओपन टू एम्प्टी वाइल A and B कंटिन्यू टू फिल इट, तो हमारा 5 मिनट बाद A, B, C तीनों काम करेंगे। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद हमारा टैंक खाली हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से वर्क निकालेंगे। वर्क विल भी हमारा इसका एलसीएम, निकालेंगे सबसे बड़ा नंबर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें हमारा 5 से दिखेंगे, 5 में कौन सा फैक्टर है जो इसमें नहीं आ रहा है, 3 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो हमारा एलसीएम विल बी 60। ठीक है, तो वर्क, अब हमारा एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी होगा हमारा वर्क पर मिनट, यहाँ पे मिनट्स में गिवन है। ओके, तो एफिशिएंसी आएगा हमारा ए का 3, बी का 4, 60 बाई 15, 60 बाई 20 एंड 60 बाई -6, तो -10 आएगा ये सी का एफिशिएंसी। तो पहले हमारा ए और बी ऑन है, मतलब हमारा एफिशिएंसी कंबाइन होगा 7
बाय पर मिनट। ओके, कितने मिनट के लिए ऑन है? 5 मिनट के लिए। तो हमारा वर्क डन हमारा 35 हो गया। तो हमारा 60 यूनिट का टैंक था हमारा, हमको 60 यूनिट भरना था, जिसमें से हमने, ये 60 यूनिट है, हमने 35 भर दिया है। ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है हमारा। ठीक है, अब हमारा सी भी चालू हो गया है और सी हमारा खाली कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं कंबाइंड ए बी सी की। तो दैट विल बी 7, 3 + 4 7, 7 - 10 -3। ओके, मतलब नेट जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि टैंक नेट खाली ही होगा, वो भरेगा नहीं। 35 यूनिट जो भरा हुआ है ये नेट खाली ही होगा हमारा। तो हम लोग निकालेंगे कि कितने से खाली हो रहा है। दैट विल बी हमारा 35 हमारा वर्क डन करना है, 35 हमारा भरा हुआ है, अब इसको खाली करना है। तो हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी 3। ओके, अब हम इसको डिवाइड मारेंगे, ये हमारा होगा कि कितने टाइम में हमारा टैंक खाली हो रहा है। तो ये होगा हमारा, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है इसमें, हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब इसमें हमारा 5 ऐड होगा। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में है सारे ऑप्शंस, तो 3 11 33 2 11 2/3। अब इसमें 5 ऐड करोगे ना तो ये 16 समथिंग होगा, 16 का मिक्स फ्रैक्शन होगा ये, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो बेसिकली ये यूपीएससी ने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है, ये मतलब ऑप्शंस इसने गलत फ्रेम करे हैं। या तो क्वेश्चन में ये लिखता है कि आफ्टर 5 मिनट्स के बाद टाइम कैलकुलेट करो जब से सी टैप ओपन हुआ है, या तो फिर वो ये बोलता कि, या तो फिर वो इसका ऑप्शन देता है हमारा 16 वाला। तो अब इसमें कुछ ऑप्शन नहीं था हमारा, इसका वैल्यू 11 2/3 आया, तो हम इसका डी आंसर मार के आएंगे क्लोजेस्ट। इसमें आप फिर एक चीज़ देखिए, आप खुद देखिए, और बनाओ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये सब आपके, ये 10 प्लस समथिंग है, ये 10 मिनट समथिंग कुछ सेकंड है, ये भी 10 मिनट प्लस सेकंड है, ये भी 10 मिनट प्लस सेकंड है, ये आपका 11 मिनट्स पर सेकंड है कुछ। तो ये हमारा ऑड वन आउट है। क्यों है? क्योंकि वही हमारा आंसर है। ये यहाँ भी लग रहा है, मैथ्स में भी लगता है ये चीज़, आपको बस नोटिस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ इसको। ओके ओके 55। A and B start at the same time to reach the same destination. B travelled at 5/7 of A speed. ओके, तो पहली चीज़ हमारा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो हमारा स्पीड इंटू टाइम का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब कि अगर स्पीड जितना बढ़ेगा उतना टाइम कम होगा, तभी डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा ए और बी का दोनों की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। बी ट्रैवल एट 5/7, तो हम स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं ए इज़ टू बी। बी ट्रैवल कर रहा है 5/7 टाइम्स ऑफ ए, अगर ए का 1 है तो इसका ये है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/5 हमारा स्पीड का रेशियो है। ओके, तो एंड रीच द डेस्टिनेशन, जो बी है, रीच द डेस्टिनेशन 1 hour 20 minutes आफ्टर ए। तो 1 hour 20 minutes को मिनट में कर लेते हैं, दैट विल बी 80 मिनट्स, 80 मिनट्स आफ्टर ए। ठीक है, अब हमारा स्पीड टाइम का रेशियो जो होगा वो अपोजिट होगा, क्योंकि जो बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो टाइम हमारा रहेगा 5 × 5/7, तभी देखना ये 35 हमारा मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। ठीक है, अब हमें बेसिकली बोल रहा है कि हमको डिफरेंस भी, हमें बी इज इक्वल्स टू 80 मिनट्स प्लस ए है, क्योंकि ए ने जो टाइम लिया बी ने उसका 80 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 80 मिनट्स, तो यहाँ से बी माइनस ए निकाल लीजिए। इसको ये रेशियो है तो उसको मैं ज्यूम कर लेती हूँ, 70 - 2t इज इक्वल्स टू 80। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट नहीं करा, यहाँ पे पुट करा है बस, सॉरी -5t। ठीक है, तो 2t इज इक्वल्स टू 80, t इज इक्वल्स टू 40। हमें क्या पूछ रहा है, एट व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय बी। तो बी ने टाइम लिया हमारा, बी ने टाइम हमारा लिया ये 70 टाइम लिया हमारा, और टी की वैल्यू 40 आ गई, तो 70 की वैल्यू हुई हमारी 7 × 40 दैट इज़ टू 80 मिनट्स। ऑप्शन है हमारे आर में, इसको आर में कर लीजिए, डिवाइड बाई 60 करके, 6 4 24 प्लस 40 मिनट्स एक्स्ट्रा है। ए विल बी द आंसर, ईजी। ओके, 56 पे आते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ उसको। ठीक है, 56 देखते हैं। There was a hike in petrol price by 12%. By how much percentage should a person decrease his petrol consumption such that there is no change in his expenditure on petrol? Okay, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, पेट्रोल प्राइस पर लीटर इंटू लीटर्स कंज्यूम। इसको मैं लिख लेती हूँ, खाली वेरिएबल चेंज करते हैं, इज इक्वल्स टू पी × सी लिख देते हैं। प्रोडक्ट कांस्टेंट ऊपर वाले की तरह सवाल है सेम, जिससे 55 था ये वैसा ही है।
हमारा इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, मतलब कि जितना 12% हमारा ये बढ़ेगा उतना हमारा ये कम होगा। तो वो वही पूछ रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा इसको कंजम्पशन, ताकि उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, नो चेंज आए। ठीक है, तो 12% का मतलब है हमारा 2650 3/25, मतलब कि हमारा हर 25 रुपये पे 3 रुपये बढ़ रहा है। तो हमारा पेट्रोल जो है 25 से 28 हो जा रहा है, 3 रुपये बढ़ जा रहा है। सिमिलरली हमारा कंजम्पशन जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, तो वो हर 28 रुपये पे, हर 28 लीटर में हमारा 25 लीटर हो जाना चाहिए। अगर प्राइस हाइक हमारा यहाँ हो रहा है तो हमें इतना डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, दैट विल बी 3/28 इंटू 100। इसको अब सॉल्व करेंगे, इट विल कम अप टू 10.7%। ओके, 57 देखते हैं। 19a प्लस 19b प्लस 19c इक्वल्स टू 437। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए बी एंड सी? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 19 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 437। 19 को डिवाइड में भेजेंगे, 437/19, 19 टू 38, 57। ओके, दैट विल कम अप टू 23। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 23 है। मीन पूछ रहा है, मीन हमारा वही एवरेज होता है, ये पूछ रहा है हमसे, तो 23/3 कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आएगा 7.66। इतना ही कर लीजिए, 3 7 या 21, तो 7 के आगे का पॉइंट देखने का आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि सारे हमारे फर्स्ट डिजिट ही हमारे अलग अलग हैं। तो टाइम सेव करने के लिए सीधा बी मारिए। ओके, 58 देखते हैं। आउट ऑफ 6 डिजिट नंबर, आउट ऑफ 6 डिजिट्स 1 to 6, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिशन? तो हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन। तो यहाँ नंबर हम कौन कौन से डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी चॉइसेस हमारे पास, 6 चॉइसेस हैं। और यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, हमने जो भी नंबर यूज़ किया होगा इसमें से हम वो यहाँ नहीं कर सकते। तो हमारे पास लेट्स सपोज 2 हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे चॉइसेस बची हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कोई भी नंबर यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक लेस चॉइस बचेगी, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि कितने हमारे 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो 6 × 5 30 विल बी द आंसर। थैंक यू गाइज।